तो वेलकम है दोस्तों, नमस्कार है आप सभी का। देखिए आज हम लोग बात करने वाले हैं कार्यालय जिला ग्रामीण विकास अभिकरण हजारीबाग में मनरेगा की वैकेंसी आई है कुल 120 पदों पे। ठीक है, इसमें रोजगार सेवक के सबसे ज़्यादा पद है, 70 पद रोजगार सेवक के ही हैं। ठीक है, और चलिए जान लेते हैं इनके बारे में। यहाँ पे कोई भी झारखंड या भारत के कोई भी आदमी अप्लाई कर पाएंगे, लेकिन भारत का नहीं करेगा, झारखंड का ही करेगा, टेंशन मत लीजिए। ठीक है, क्योंकि यार कहाँ आएगा दूसरा राज्य का आदमी। चलिए, फिर भी यहाँ पे लिखना चाहिए भारत का नागरिक लिखा हुआ है, तो हम क्या करें। रोजगार सेवक, ग्राम रोजगार सेवक के 70 पद हैं। इसमें जनरल कोटा से 49 हैं, एसटी से 1 है, एससी से 7 है, बीसी 1 से 4 बीसी 2 से 2। ठीक है, ईडब्ल्यूएस से 7, कुल मिला के 70 पद होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कंप्यूटर सहायक। इसमें 6 पद हैं, जिसमें से 2 जनरल कोटा से, 1 आपका एससी से, बीसी 1 से 2, बीसी 2 से 1 भी नहीं, फिर ईडब्ल्यूएस से 1 है, कुल मिला के 6 पद होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। तो लेखा सहायक के लिए आपके यहाँ पे 2 पद हैं जनरल कोटा से, बस इसमें 2 ही है। ठीक है, नेक्स्ट है तकनीकी सहायक अभियंता यानी कि जूनियर इंजीनियर। इसमें आपके 11 पद हैं जनरल कोटा से, एसटी से 2 है, एससी से 6 है, बीसी 1 से 3, बीसी 2 से 2, ईडब्ल्यूएस से 3, कुल मिला के 27 पद होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका असिस्टेंट इंजीनियर यानी कि तकनीकी सहायक। इसमें आपके टोटल 14 पद हैं, जिसमें से 6 जनरल कोटा से, एसटी से 1 भी नहीं, एससी से 2, बीसी 1 से 3, बीसी 2 से 2, ईडब्ल्यूएस से 1, और आपके टोटल यहाँ पे 14 पद होते हैं। नेक्स्ट है प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी, बीपीओ जिसको बोलते हैं। ठीक है, ब्लॉक प्रोग्राम ऑफिसर। इसमें जो है केवल और केवल 1 पद है, उसमें भी किससे, बीसी 2 से, अत्यंत पिछड़ा वर्ग से। ठीक है, बीसी 2 से। तो ये हो गए हैं आपके। देखिए जब एक सीट होता है ना तो उसको जनरल में दिया जाता है। यार ये मालूम नहीं कैसा विभाजन किए हैं जो यहाँ पे एसटी के लिए भी मात्र 1 सीट दिया है, जबकि रोजगार सेवक के 70 पद, कम से कम 10 को दे दो यार, क्योंकि एसटी झारखंड में बहुत ज़्यादा है। मालूम है कि हजारीबाग में थोड़ा कम है, बट फिर भी उतना कम नहीं है। चलिए दोस्तों देखते हैं। तो यहाँ पे है आयुक्त उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल हजारीबाग के पत्रांक संख्या 1195 दिनांक 25 अगस्त 2023 से उपरोक्त कोटि का आरक्षण रोस्टर अनुमोदित है। ठीक है, अब देखिए बोला गया है कि आवश्यकता अनुसार रिक्त पदों की संख्या या घटाई या बढ़ाई भी जा सकती है। फिर है कि रिक्त में राज्य सरकार द्वारा निर्गत आरक्षण नीति लागू मानी जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे बोला गया है कि आपका जो है आवासीय प्रमाण पत्र होना चाहिए। फिर आपका यहाँ पे प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी के पद के लिए अपेक्षित योग्यताएं क्या हैं, सभी के लिए हम लोग जान लेते हैं अब। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे बोला गया है कि अनिवार्य योग्यता, चलिए देख लेते हैं कहाँ गया। ये कॉलम बना के शायद नहीं रखे हैं, बिना कॉलम के ही ये बता दे रहे हैं। चलिए कोई भी नहीं, कॉलम ये नहीं बनाए हैं, ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा। तो हमारा पहला पद है ये वाला। ठीक है, अर्हताएँ यानी कि क्वालिफिकेशन। सबसे पहले आपका आवासीय प्रमाण पत्र होना चाहिए। ठीक है, झारखंड का। अब देखिए बोला गया है कि प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी के पद के लिए अपेक्षित भौगोलिक योग्यताएं। तो इसमें बोला गया है कि अनिवार्य योग्यता भारत सरकार मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से किसी भी संकाय विषय में आपको जो है प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी के लिए बीपीओ के लिए सिंपली ग्रेजुएशन हो 55% अंकों के साथ। ठीक है, इसके साथ ही बोला गया है कि अगर आपके पास एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन है, मान लीजिए आपने ग्रेजुएशन कर लिया है, बीए बीकॉम बीएससी जो भी किए हैं, ठीक है, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। उसके साथ ही जो एमए वगैरह किए हैं, एमबीए वगैरह, तो उनको पहले लिया जाएगा। ठीक है, फिर है आपका तकनीकी सहायक असिस्टेंट इंजीनियर। इसमें आपका बीई या बीटेक मांगा गया है, लेकिन अगर आपने एमटेक वगैरह किया है तो आपको पहले लिया जाएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं। तो फिर आपका तकनीकी सहायक जूनियर इंजीनियर, इसमें आपका डिप्लोमा मांगा गया है, वो भी किससे, तो सिविल इंजीनियर से, सिविल ट्रेड से। ठीक है, सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से सिविल संकाय में डिप्लोमा अनिवार्य है। इसके साथ अगर आपने बी बीटेक, डिप्लोमा के बाद बी बीटेक वगैरह एमटेक वगैरह किए हैं तो यहाँ पे आपको पहले लिया जाएगा। ठीक है, और इसमें जो है बी बीटेक वाले भी पढ़ सकते हैं, जूनियर इंजीनियर में भी और असिस्टेंट इंजीनियर में भी। अगला है लेखा सहायक यानी कि अकाउंटेंट की वैकेंसी। तो इसमें जो है सिंपली आपको बीटेक मांगा, सॉरी यार, बीकॉम मांगा गया है 55% अंकों के साथ। अगर आपने एमकॉम या एमबीए वगैरह किया है तो आपको पहले लिया जाएगा। ठीक है, अगला है आपका कंप्यूटर सहायक पद के लिए, कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए। तो इसमें सिंपली मांगा जाता है आपका बीसीए यानी कि बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, बीसीए जिसको बोलते हैं। ठीक है, बीसीए या फिर बीएससी कंप्यूटर ऑनर्स, कंप्यूटर साइंस ऑनर्स या फिर जनरल, ठीक है।
और या फिर ग्रेजुएशन प्लस आपके पास जो है PGDCA का सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगर आपने MCA वगैरह किया है, मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन या फिर मास्टर इन कंप्यूटर साइंस ऑनर्स, तो आपको पहले लिया जाएगा। आगे देखा जाए तो यहाँ पे ग्राम रोजगार सेवक की वैकेंसी है, जिसमें मैक्सिमम आदमी 90% आदमी इसी के लिए फॉर्म को अप्लाई कर रहे होंगे, ठीक है, और इसी के लिए आप लोग देख रहे होंगे। तो देखिए अनिवार्य योग्यता बोला कि ये है कि सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से इंटरमीडिएट, आप सिंपली 12th पास हो तब भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे, या फिर अगर आप 12th पास नहीं है तो 10+ ITI आपके पास होना चाहिए, ठीक है। 10+ ITI वाले भी कर पाएंगे, केवल 10th वाले नहीं कर पाएंगे, 10+ ITI या फिर 12th। और कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके पास 10+ ITI भी होगा और 12th भी है, तो वे क्या करें, देखिए मैं कहूँगा जितने भी सर्टिफिकेट हैं सब डाल दीजिए, ठीक है। तो ITI जितना सर्टिफिकेट है सब शो कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे सर्टिफिकेट जिसका ज़्यादा रहेगा उसी को पहले लिया जाएगा, ठीक है। आयु सीमा की बात करें तो कम से कम उम्र आपकी 18 वर्ष होनी चाहिए, अधिक से अधिक यहाँ पे जनरल कैटेगरी के लिए 35 वर्ष, ठीक है। ये कौन वर्ष लिखा है जी, गलत एकदम टाइप कर दिया है, कौन था इसका टाइपिस्ट, वर्ष ऐसा लिखा जाता है जी, बताइए तो, वर्ष ऐसा लिखा जाता है ना, वर्ष मालूम नहीं ये कौन यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हैं इसका टाइपिस्ट। चलिए सैलरी की बात कर लेते हैं, तो देख लीजिए यहाँ पे आपका आयु है जनरल कैटेगरी से 35 वर्ष, EWS से 35 वर्ष, BC1 या BC2 हैं तो आपको 37 वर्ष, महिला कैंडिडेट चाहे आप जनरल हो चाहे OBC 38 वर्ष, ST SC पुरुष उम्मीदवार या महिला उम्मीदवार को 40 वर्ष, और फिजिकल हैंडीकैप वालों को इधर ज़्यादा दिया गया है, ठीक है। फिर देख लेते हैं तो यहाँ पे राष्ट्रीयता जो है दोस्तों भारत का नागरिक बोला, यानी कि कोई भी राज्य के आदमी अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। लेकिन जो है आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट झारखंड का देना पड़ेगा वहाँ पे जब पूछा जाएगा तो, और पहले इनको ही लिया जाएगा झारखंड वालों को, बाद में अगर ऐसे हो जाते हैं वहाँ पे उस पोस्ट पे नहीं पहुँच पाते हैं तब आपको जो है अदर स्टेट वालों को लिया जाएगा। बट कोई नहीं, आप लोग अप्लाई कर पाएंगे अगर आप एलिजिबल हैं तो, ठीक है। भारत के अदर नागरिक भी, क्योंकि झारखंड में बहुत सारे अदर स्टेट के भी लोग रहते हैं तो वे भी देख रहे वीडियो को, ठीक है, तो वे लोग भी अप्लाई कर पाएंगे जनरल कोटा से। अगला है प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी, ठीक है। इसमें दोस्तों 23,140 रुपये सैलरी रखा गया है, ठीक है। तकनीकी सहायक के लिए 22,000 रुपये रखा गया है, और अगर आपके पास 5 साल से कम का एक्सपीरियंस है तभी ये रहेगा, या फिर फ्रेशर हैं, नौसिखिया हैं, फिर भी आपको इतना सैलरी दिया जाएगा। तकनीकी सहायक जूनियर इंजीनियर के लिए 19,000, रोजगार सेवक के लिए अभी नहीं बताया है, रोजगार सेवक के लिए 11,000 होगा। लेखा सहायक के लिए 14,300 रुपया, ठीक है, और कंप्यूटर सहायक के लिए 14,300 रुपया, ग्राम रोजगार सेवक के लिए 11,000, और इधर वाला जो है जिनके पास 5 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है इस फील्ड में काम करने का तो उनके लिए है, ठीक है। देखिए यहाँ पे बोलिएगा यार हमको मालूम है आप लोग आउट इनकम के चक्कर में है नहीं। सही बात तो यही है, मानिए या ना मानिए ना, मैक्सिमम आदमी हाँ कुछ % हो गए जो बोलेंगे नहीं मुझे शुद्ध बोनस चाहिए यार जो मिल रहा है। चलिए जो भी हो नियुक्ति आपको ले लेना है अगर हो जाता है तो उपयुक्त पदों पर जो है पूर्णतया संविदा यानी कि कॉन्ट्रैक्ट पे आपको नियुक्ति किया जा रहा है। फिलहाल यह जो है नियुक्ति 1 वर्ष के लिए किया जाएगा, फिर आपको रिन्यूअल किया जाएगा, ठीक है, नेक्स्ट ईयर के लिए। और अगर ये आपको छोड़ते हैं, मान लीजिए आप अच्छा काम नहीं करते हैं, तो आपको ये 1 महीना का सैलरी दे देंगे और बोलेंगे जाओ बेटा हो गया तुम्हारा काम, मतलब 1 महीना का सैलरी दे देंगे और बोलेंगे कि निकल जाइए आपका काम हो गया। या फिर अगर आप काम को छोड़ना चाहते हैं तो आपको 1 महीना पहले बोलना होगा, जिस दिन आप छोड़ना चाहेंगे उससे 1 महीना पहले, ठीक है, तभी आप इस काम को छोड़ पाएंगे। ऐसा नहीं कि आज बोल दें और कल काम छोड़ दिए, नहीं 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 नहीं, 1 महीना तो पहले बोलना ही पड़ेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो आवेदन का तरीका बताया गया है, ठीक है, आवेदन का तरीका बताया गया है कि दोस्तों आपको जो है 18/9/2023 यानी कि 18 सितंबर 2023 शाम के 5 बजे तक आपका जो है फॉर्म स्पीड पोस्ट यानी कि ऑफलाइन माध्यम में सबसे बड़ी यहाँ पे जो हमको क्या बताएं खराब लगा ना कि ऑफलाइन है। यार ऑनलाइन दे दो या ऑनलाइन सब कुछ जमाना है, बट मालूम नहीं आदमी को खटा के ऑफलाइन में ना बहुत ज़्यादा मेहनत है, सही बता रहा हूँ। हैं एडमिट कार्ड आएगा नहीं आएगा कोई गारंटी नहीं होता है यार। चलिए जो भी है, तो यह फॉर्म ऑफलाइन है आपका 18 सितंबर 2023 तक शाम के 5 बजे तक आपको जो है स्पीड पोस्ट या रजिस्टर पोस्ट करना होगा। और कहाँ पे, तो ये आपका एड्रेस है उप विकास आयुक्त, ये एड्रेस है उप विकास आयुक्त सह अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वय जिला ग्रामीण विकास अभिकरण हजारीबाग के नाम से जमा किया जाएगा, ठीक है।
अब देख लेते हैं। तो यहाँ पे बोला गया है आवेदक एक से अधिक पदों के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो अलग अलग आपको फॉर्म भरना होगा, ठीक है। और एक ही पद के लिए नहीं भर पाएंगे, एक पद के लिए एक ही जिला से भर पाएंगे। झारखंड के 24 जिला हैं, इसमें से एक ही जगह से एक ही पद अप्लाई कर पाएंगे। एक पद पे मान लीजिए ग्राम रोजगार सेवक के लिए आप अप्लाई कर दिए हजारीबाग से, तो और झारखंड के 23 जिला बचता है, वहाँ पर कहीं पर भी आप रोजगार सेवक के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है। दूसरे पद के लिए कर पाएंगे, यहाँ पर भी कर पाएंगे, लेकिन जिस पद के लिए आपने एक बार अप्लाई कर दिया उसके बाद दोबारा नहीं कर पाएंगे। इसके लिए आपको एक एफिडेविट भी देना पड़ेगा, ठीक है, जिसको हम लोग शपथ पत्र बोलते हैं, शपथ पत्र एफिडेविट। तो इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बना दिया है डिटेल में आपको समझने के लिए, एग्जाम्पल देके भी समझाया है, आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। उस वीडियो को देख लीजिएगा अगर आपको दिक्कत होगा तो। अगला है आवेदन एक से अधिक पदों के लिए अलग अलग हो गया। फिर अर्हता के अनुरूप आवेदक द्वारा सभी विवरणी को पूर्ण रूप से भरा जाना है। और बोला गया है कि आपकी जो है जांच परीक्षा की तिथि एवं स्थान सूचना के बाद दैनिक समाचार पत्र या वेबसाइट में अपलोड कर दिया जाएगा, हजारीबाग के ऑफिशियल वेबसाइट पर। ये जमा ही आने लगता है। फिर बोला गया है कि अभ्यर्थी द्वारा आवेदन में भरे गए गलत सूचना पर संबंधित अभ्यर्थी स्वतः रद्द समझा जाएगा। तो यही है ना कि ऑफलाइन का थोड़ा सा भी अगर गलत होता है तो वहाँ पे भी रद्द कर देते हैं। ये चीज़ हो गई। तो लास्ट डेट है। अब देखिए फॉर्मेट यहाँ पे दिया गया है, इन दो फॉर्मेट को यहाँ पे आपको डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पे हस्तलिखित बोला है क्या, चलिए पढ़ लेते हैं। जिला ग्रामीण विकास अभिकरण हजारीबाग में प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी तकनीकी सहायक सभी पद का नाम यहाँ पे दे दिया है। लेखा सहायक एवं ग्राम रोजगार सेवक के संविदा आधारित नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र। तो इसमें जो है डायरेक्टली आपको इसका प्रिंट आउट निकालना है, ये वाला पेज, ठीक है, पेज नंबर 5 और पेज नंबर 6। इन दोनों का मैं आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में पूरा का पूरा PDF दे दूंगा, नोटिफिकेशन और इसका भी। इन दोनों, ये पेज नंबर 6 और ये पेज नंबर 5, इन दो को प्रिंट आउट करके निकाल लीजिएगा। ब्लैक पेन से भर दीजिएगा चाहे ब्लू पेन से, ठीक है। यहाँ पे एक फोटो साट देना है, किसी का हस्ताक्षर यहाँ पे नहीं करना है, ठीक है। फोटो पे किसी का हस्ताक्षर नहीं करना है, केवल सिंपल फोटो साटिएगा पासपोर्ट साइज का एक, ठीक है। और यहाँ पे अपना पद का नाम लिख दीजिएगा, अपना नाम लिखिएगा, पिता का नाम लिखिएगा, अगर कोई महिला लेडी होंगी जो विवाहित हैं, ठीक है, तो अपने हस्बैंड का नाम लिखिएगा, लिंग बताइएगा पुरुष हैं या महिला हैं, विवाहित स्थिति बताइएगा, विवाहित हैं या अविवाहित हैं, या तलाकशुदा हैं तो नीचे में बताइएगा, नहीं है तो जिसमें आप नहीं है उसको खाली छोड़ दीजिएगा। फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी दोनों बताना है, जन्म स्थान बताना है, दिनांक 1/1/2023 के अनुसार आपकी उम्र कितनी होगी वो चीज़ बतानी है, ठीक है। तो इस तरह से आपको सारा कुछ यहाँ पे फिलअप करना है और अंत में साइन कर देना है। सभी जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं आपके, मान लीजिए जैसे आप 10th का मार्कशीट दे रहे हैं तो ये आपका मार्कशीट जो इस तरह से प्रिंट आउट हो जाता है ना, यहाँ पे लिखा होता है वगैरह, मार्क्स वगैरह, नाम वगैरह, यहाँ पे नीचे में प्रिंट आउट के जेरोक्स के नीचे में यहाँ पे अपना साइन कर दीजिएगा, ठीक है। जितने भी डॉक्यूमेंट्स रहेगा सभी के नीचे में साइन कर दीजिएगा। इससे क्या है कि आपका डॉक्यूमेंट सेल्फ हो गया स्व-अभिप्रमाणित, ठीक है, मतलब कि आपने स्वयं इस पर साइन किया है, इसकी गारंटी आप लेते हैं, ठीक है। और इस तरह से आपको स्पीड पोस्ट करना है। और यहाँ पे डाक टिकट वगैरह के बारे में तो कुछ भी नहीं बताया गया है, बस केवल स्पीड पोस्ट करना है। एड्रेस मैंने बता दिया है, एड्रेस देखिए यहाँ पे फिर से है कि आपका स्पीड पोस्ट के माध्यम से ये है उप विकास आयुक्त सह अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वय जिला ग्रामीण विकास अभिकरण हजारीबाग के नाम से जमा किया जाएगा। यहाँ पे यार डिटेल एड्रेस भी ये इन्होंने नहीं दिया है, डिटेल एड्रेस देते थे ना कि पिन कोड सहित एकदम जैसा कि होता है। तो दोस्तों यही होता है कि ऑफलाइन फॉर्म में जो है ना रिजेक्ट होने का बहुत बड़ा डर रहता है। और देख लेते हैं और कुछ चीज़ें अगर इम्पोर्टेंट मिल रही हैं तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें तो मैंने कवर कर ही लिया है। हाँ देखिए दोस्तों, अभी तक जितने भी डिस्ट्रिक्ट में ऑनलाइन हुआ है मुझे उनका प्रोसेस बहुत अच्छा लगा, लेकिन जहाँ पर भी ऑफलाइन होता है ना, सच में बताऊँ क्या बताएं, वहाँ के कैंडिडेट का दिल नाराज़ हो जाता है, यार क्या हम लोग को तुम ऑफलाइन डाल दिया। और इसमें क्या होता है कि ऑफलाइन में बहुत ज़्यादा खतरा होता है, एडमिट कार्ड नहीं आता है, ठीक है, और मेहनत ज़्यादा लगता है। साथ में यहाँ पे जो है प्रॉपर एड्रेस भी नहीं दिया है कि आपका पिन कोड वगैरह देता तब ना। चलिए जो भी है, अगर जितने भी लोग एलिजिबल हैं फॉर्म को भर दीजिए, जो होगा देखा जाएगा। PDF का लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर आपका कोई दोस्त हो जो इस तरह की वैकेंसी का अपडेट चाहता है तो उन तक वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड, जोहार।